अरे प्यारे बच्चों, हमने एक भगोना लिया, उसमें पानी भरा। फिर एक गिलास लिया, उसमें पानी भरा। फिर एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें पानी भरा। और फिर एक पिपेट लिया, उसमें पानी भरा। भगोना, गिलास, टेस्ट ट्यूब एंड पिपेट। पिपेट और ज़्यादा बारीक होगी। इस चारों कंडीशंस में अगर पानी के अपर सरफेस पे ध्यान दें तो प्यारे बच्चों, भगोने में तो शायद कुछ नजर ना आए, कदाचित गिलास में भी कुछ नजर ना आए, पर टेस्ट ट्यूब में नजर आना शुरू हो जाएगा। और पिपेट में तो साक्षात दर्शन हो जाएंगे। क्या वाटर सरफेस ऐसा हो जाता है। और पिपेट की बात करें तो बिल्कुल यूं हो जाता है। हम सोच रहे हैं ये दो बूंद डाल के ऊपर से फ्लैट कर दे, फ्लैट हो ही नहीं पाता। ठीक, पिपेट ये वो मत समझना हो बीन, ठीक है, वो नहीं। पिपेट होता है, पानी भर जाता है इसमें। प्यारे बच्चों, अगर पानी की बजाय हम इसमें मरकरी भरते तो मामला उल्टा हो जाता। और ये मरकरी होता तो ऐसा बन जाता है। कर्ड जरूर बने, चाहे कॉन्वेक्स बने चाहे कॉन्केव बने, कर्ड जरूर बनेगा। इस वीडियो में इस कर्ड सरफेस को क्या कहते हैं, क्यों बनता है और क्या सी कंडीशंस होंगी, इसी आधार पे तय हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर लिक्विड इस पर्टिकुलर ग्लास को वेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस कर्ड सरफेस को हम बोलेंगे मेनिस्कस। और इस वीडियो की पहली हेडिंग मेनिस्कस। मेनिस्कस। जो बच्चे साइंस वाले हैं उन्हें मेरी सारी बात समझ में आती है, और अटेंडेंस के तौर पे उनकी तरफ से जय हिंद, राम राम, राम राम जी, जय हो राम जी की सब लिखा हुआ आता है। मुश्किल से एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे हैं केवल जिनका कोई रिप्लाई नहीं। हाँ, रिजल्ट आ रहा है उनका, फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स, जिम्मेदार में। और ये लाइफ है, झेलना पड़ता है मुझे, ये पता नहीं कब से भी झेलता आ रहा हूँ। 10 बच्चों में 2 बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं तो वो बड़ा माहौल ख़राब कर देते हैं। आप खुद समझदार बच्चे हैं, क्या चीज़ समझ में नहीं है अपनी आत्मा से अकेले में बैठ के पूछो कि सर ने जो वीडियो में बताया उसमें कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, तो कमी कहाँ है फिर, हमारे में कि सर में। अल्टीमेट सारी कमी सर के ऊपर डाल दी। लो जी, अब बहाने बहुत हैं, टेस्ट नहीं लेते, लाइव ही नहीं आते, जूम पे नहीं पढ़ा, फिर तो कई बहाने अगर नहीं पढ़ना है तो। और पढ़ना है तो इशारा काफ़ी होता है, इशारा। मेनिस्कस, कोई भी लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा उसका सरफेस कर्ड हो जाएगा, या तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स। इस कर्ड सरफेस का ही नाम है मेनिस्कस। ओके, तो हेडिंग डाल के लिखिए स्टेटमेंट। When a liquid and a solid are in contact, then liquid surface acquire a curved shape. ब्रैकेट में देना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। This curved shape is known as meniscus. Okay. दो डायग्राम बना देना,
ये दोनों ही टेस्ट ट्यूब है यानी ग्लास, इसमें वाटर बना देना तो ऐसा शेप बना दो, और वाटर को अक्सर बचपन से ऐसे ही शो करता है हमको, इसे मरकरी दिखा तो ऐसा शेप बना दो, उसे थोड़ा सा गाढ़ा दो, इतना गाढ़ा नहीं कि कॉपी का पेज फाड़ दो। ठीक है, वाटर मरकरी, ये डायग्राम अवश्य बना देंगे। ये मेनिस्कस है। ठीक है, नेक्स्ट अब हैंड डालेंगे, हैंड डालेंगे बस मेनिस्कस के ही आगे कंटिन्यू रहेगा, डायग्राम बनाने को अगले पैराग्राफ शुरू हो जाएंगे। आप किसी टेस्ट ट्यूब में कोई भी लिक्विड, ये चाहते थे हम कि फ्लैट हो, पर फ्लैट नहीं होगा, फ्लैट बनने का कारण ये है किस पॉइंट पर कौन कौन से फोर्स हो रहे हैं। आप में से एक बच्चे ने मेरे से पूछा था अलग से फोन करके कि एडेसिव और कोहेसिव के ऊपर चर्चा हुई थी, तो उसका जवाब मैंने उसी के व्हाट्सएप पे दे दिया था, क्योंकि जो पूछता है उसी को बताना टीचर ज़्यादा अच्छा समझता है, जो कुछ पूछता ही नहीं उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, इसलिए मैं उसको बताता नहीं हूँ। मरकरी के अंदर का कोहेसिव स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपस में सिकुड़ा हुआ है, वो कांच की दीवार को गिल्ली नहीं कर पाता, और पानी कांच को इसलिए भिगो देता है कि कांच आई मीन ग्लास और वाटर के बीच का एडहेसिव वाटर के कोहेसिव से स्ट्रॉन्ग, यानी सारी बात इस बात के ऊपर डिपेंड है कि इंपॉर्टेंस ज़्यादा कोहेसिव की है या एडहेसिव की है, बस यहीं से तय होता है कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा या कॉन्वेक्स। ओके, तो हम जनरल इसके ऊपर बात करेंगे। लिक्विड का वही पोर्शन कांटेक्ट में है जो ऊपर के सर्कमफ्रेंस का है, बस बीच वाला तो अपने आप में ही है। ठीक है, तो कंसिडरिंग दोज पार्टिकल्स ऑन अपर सरफेस ऑफ लिक्विड which is in contact of solid, one particle of this, one molecule, ये जो इसको चिपका रहा है आउटवर्ड, ये चिपकाएगा, ये एडहेसिव फोर्स है, रिजल्टेंट एडहेसिव। वाटर मॉलिक्यूल खींचेंगे चाहो तो बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री, F2 रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स। एक फोर्स प्यारे बच्चों और भी है, खुद उस मॉलिक्यूल का वेट, इस एडहेसिव और कोहेसिव को देखते हैं उस मॉलिक्यूल का वेट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, कोई फायदा नहीं होगा उसे लेके या छोड़ के, तो उसको इग्नोर कर देंगे। ओनली टू फोर्सेस स्ट्रांगली आर एक्टिंग ऑन सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप यहां लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट को भी बताना पड़ेगा, इसलिए अगले पैराग्राफ से डायग्राम बनेगा और ढंग से सुने आपको क्या लिखना है। व्हेन ए लिक्विड इज फिल्ड इन ए टेस्ट ट्यूब, ओके, देन ऑन मॉलिक्यूल्स, ऑन ईच मॉलिक्यूल ऑफ इट्स सरफेस एंड विथ कॉन्टैक्ट ऑफ सॉलिड्स, थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग। नंबर रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स, F, normally outward, outwards. Second, resultant cohesive force, F2, at 45 degree with solid inside liquid, inside liquid.
थर्ड, वेट ऑफ मॉलिक्यूल वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसके बाद हेंस थर्ड फोर्स वेट ऑफ मॉलिक्यूल कैन नेग्लेक्ट इन कंपेरिजन ऑफ F1 एंड F2। ओके, पॉज कर देना प्यारे बच्चों और यहां तक अपडेट कर लेना, कुछ चीज छूट ना जाए। उसके बाद अब आप देखिए F1 F2 का जो रिजल्टेंट होगा, अगर वो एडेसिव के पाले में चला गया, इससे इधर चला गया, तो रिजल्टेंट एडेसिव के फेवर में आ गया, फिर तो ये लिक्विड उस सॉलिड पे चिपक जाएगा और उसको भिगो देगा। और अगर इन दोनों रिजल्टेंट F2 के पाले में आ गया, इस वर्टिकल सॉलिड से इधर आ गया, तो कोहेसिव की चलेगी, आपस का चिपकाने वाला फोर्स आपस में कोहेसिव स्ट्रांग होगा, एडेसिव कमजोर पड़ जाएगा और वो लिक्विड उस सॉलिड को भिगो नहीं पाएगा। यानी अब हमें इससे मतलब नहीं कि रिजल्टेंट कितना है, अब इससे मतलब है रिजल्टेंट किसके पाले में आ रहा है। ओके, यानी कि इनका रिजल्टेंट पैराग्राफ पूरा करो, यह है रिजल्टेंट। इसका F1 से एंगल मान लो, कुछ बीटा मान लो। अगर ये बीटा भी 90 से छोटा ही है, एक्यूट है, तो F1 की चलेगी, चिपक जाएगा, बीच में से कॉन्केव मेनिस्कस बन जाएगा। और बीटा की वैल्यू अगर 90 से भी ज्यादा आ गई तो कोहेसिव के खाते में पाले में बॉल चली गई, वो आपस में चिपक जाएगा, कोहेसिव स्ट्रांग होगा और कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ पढ़ने वाले बच्चे सारी बातें समझ रहे होंगे। ना पढ़ने वाले तो अब तक बोर होकर उन्होंने बंद कर दिया होगा, उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि इस वीडियो के बाद अटेंडेंस देनी है। ओके, और अटेंडेंस क्या क्या देनी है, कुछ अच्छा सा सोचो। चलो फिलहाल जय श्री राम लिख देना बस, जय श्री राम। उसके बाद भूल मत जाना वीडियो पूरी होने के बाद, अभी लिखा है वो कोने में कि वीडियो खत्म होते ही अटेंडेंस देनी है और भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम पहले लेना है, अटेंडेंस अपना हो जाएगी। तो हमें मतलब है बीटा से। इफ बीटा is the angle made by their resultant with F1, then tan beta is equal to, याद करो मैंने आपको वेक्टर्स में बताया था कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जिससे एंगल बना रहा है उसको यहां लिख दो पहले, उसके बाद F2 साइन ऊपर और F2 कॉस नीचे। याद होगा तो याद आ गया। और क्या एंगल F1 F2 के बीच का, 90 + 45 135। F2 sin 135 1/√2 और F1 cos 135 माइनस बन जाएगा क्या, F × 1/√2। √2 ऐसे में जाएगा, ऊपर का भी है, कट जाएगा, तो F2 अपॉन √2 F1 माइनस F2। ओके, अब सारा दौरानदार इसके ऊपर है बस। नाउ कंसिडरिंग फॉलोइंग 3 केसेस। पार्ट ए, व्हेन √2 F1 इज लेस देन F2, ये इससे बड़ा मान लो पहले, इज ग्रेटर देन। अगर ये बड़ा है छोटा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, बड़े से छोटा माइनस करके पॉजिटिव, देन tan बीटा पॉजिटिव, और पॉजिटिव यानी एक्यूट एंगल, यानी बीटा लेस देन 90 डिग्री। 90 से लेस होने का मतलब है एडहेसिव की ज्यादा चलेगी,
किनारे किनारे चिपक जाएगा, बीच में खड्डा हो जाएगा, कॉनकेव मेनिस्कस बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे? सो सॉलिड लिक्विड तो लिक्विड सॉलिड को भिगो देगा। लिक्विड वेट द ऑफ सॉलिड, ठीक है। एंड जब भिगो दे बीच में दब जाएगा। एंड कॉनकेव मेनिस्कस is formed. Second case, part B, when under root 2 f1 is less than f2। अच्छा एक मिनट, इस केस में वो एग्जाम्पल भी लिख देना है जो आप नॉर्मली जानते हो। क्या भर के टेस्ट ट्यूब भीग जाती है पानी भर के, तो एग्जाम्पल लिख देना पार्ट ए में लास्ट में। जब आपने लिखा एक्यूट एंगल आ गया, यानी लिक्विड वेट द वॉल ऑफ सॉलिड एंड कॉनकेव मेनिस्कस इज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल, वाटर इज फिल्ड इन ग्लास ट्यूब। ओके, सेकेंड पार्ट, अंडर रूट f1 अंडर रूट 2 f1 इज लेस देन f2। ये छोटा वो बड़ा हो जाएगा, छोटे से बड़े को माइनस में माइनस आ जाएगा, tan बीटा माइनस आ गया, यानी कि ये 90 से ज्यादा हो गया। वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, और बीटा 90 से ज्यादा होते ही पाला इसके अंदर आ गया। अब ये आपस में चिपक जाए, आपस में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोहेसिव, चिपका नहीं पाएगा। तो लिक्विड डज नॉट wet the wall of solid, यानी मैंने से समझ जाएगा। एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस इज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल, मरकरी इज फिल्ड इन ग्लास ट्यूब। ओके, पार्ट सी। पार्ट सी क्या बचा? इक्वल होना बचा बस। When under root 2 f1 just equals f2, then this difference becomes 0, and upon 0 means infinity। यानी बीटा एक्यूरेट 90 डिग्री, और बीटा एक्यूरेट 90 डिग्री होने का मतलब ना एडहेसिव चलेगी ना कोहेसिव भी चलेगी, ना कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा ना कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा, फ्लैट। ठीक है, देन नो मेनिस्कस इज फॉर्म्ड, सरफेस बिकम्स फ्लैट। और एग्जाम्पल के तौर पे, अगर शुद्ध जल को चांदी के बर्तन में लें, और आप तो इंग्लिश मीडियम को, व्हेन ए प्योर वाटर इज फिल्ड इन सिल्वर ट्यूब या सिल्वर वेसल, देन अपर सरफेस रिमेन्स फ्लैट। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक के नोट्स अपडेट करें और पढ़ने वाले बच्चे डालते रहें। अब मैं एक दो बच्चों को वो करने वाला हूँ, क्या बोलते हैं उसको, रिमूव करने वाला हूँ। उनका पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जो अटेंडेंस तक नहीं भेज रहे हैं, तो ये बिल्कुल साबित हो जाता है वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। हाँ, अपने पेरेंट्स का बहुत बढ़िया तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं।
नहीं पढ़ना तो आप साक्षात साफ साफ कह देंगे हमें नहीं पढ़ना है, हमें गलती से साइंस ले ली है, हमें कॉमर्स अच्छी लगती थी, हमें दूसरे फील्ड में जाना था, हमें आर्ट लेके ये करना था, परंतु गलती से ये ले ली। कब तक छुपाओगे बात को? सारे सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सारी स्ट्रीम बेहद इंपॉर्टेंट है, आर्ट कॉमर्स साइंस सबकी अपनी अपनी अहमियत है। गलत डिसीजन लोगे तो दिक्कत हो जाती है। खैर, जिन्हें निश्चित रूप से फिजिक्स पढ़नी है वो अटेंडेंस दें, नोट्स भेज दें, ठीक। और अगली वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। कारण मैं नाम तो बताने वाला नहीं, नाम बताओगे टेंशन ले लोगे। हाँ, एग्जाम्पल जरूर बता दूँगा ताकि आपको ये तो रहे कि हाँ अगली वीडियो में क्या आने वाला है, ताकि आप इसको अपडेट करके बिल्कुल रेडी बैठे रहें। प्यारे बच्चों, एक टॉवल लो, तौलिया, और उसका लोअर पोर्शन बाल्टी में डुबो दो हल्का सा, बस इतना ही रखो, चौपर से बांध दो उसको। थोड़ा सा पोर्शन पानी में डूबा रह गया, धीरे धीरे 1-2 घंटे बाद आप देखोगे पूरा टॉवल गीला हो गया, पानी अपना आप ऊपर चढ़ गया। दिया बाती, मैं सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, असली वाले दिया और बाती की बात कर रहा हूँ। रुई की बाती बनाई और सरसों के तेल में यूं डुबो दी, ऊपर सूखी हुई है, और कुछ देर बाद ऊपर से गीली हो जाएगी, इसमें ऑयल अपना आप चढ़ गया। लिक्विड का बारीक बारीक रेशों में अपने आप ऊपर चढ़ जाना, वो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट, यहां से स्टार्टिंग होगी। इसको क्या कहेंगे अगली वीडियो में पता चलेगा, पर इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा कि अगली वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट आपके सामने आने वाली है। ओके प्यारे बच्चों, जय श्री राम।